वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल लॉजिक को आगे कंटिन्यू करना है। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नाम डालना रह गया, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवा दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। कहना क्या चाहता है यहाँ पर? कहना ये चाहता है कि आपको 4 स्टेटमेंट दिए, पी क्यू जो है उसमें से ट्रू है, आर और एस जो है वो फॉल्स है। देन ही इज़ आस्किंग अबाउट व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। अब ध्यान से सुनिए, ये पूरा एक स्टेटमेंट है, ये पूरा एक स्टेटमेंट्स है, बट दे आर कंपाउंड स्टेटमेंट। कैसे सर? क्योंकि ये और छोटे छोटे स्टेटमेंट से बने हुए हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दीज आर कंपाउंड स्टेटमेंट जो और छोटे स्टेटमेंट से फॉर्म हुए हैं। ओके, अब सॉल्व कैसे करना है सर? सॉल्व ऐसे करना है कि जैसे आपको पहली चीज़ ये दी हुई है P, और मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए जिनको याद नहीं है, दिस इज सिंबल ऑफ और एंड दिस इज सिंबल ऑफ एंड। आपको पिछली बार बताया था, फंक्शन में पढ़ा था, और मतलब यूनियन होता है और इसी का मतलब होता है एडिशन, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि P और ब्रैकेट में Q एंड R ये आपको दिया हुआ है, और वो आपसे जानना चाहता है कि इस पूरे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी। कैसे लिखना है ध्यान से देखिए। P एंड Q जो है वो ट्रू है, तो मैं P की जगह पे ट्रू रखूँगा और Q की जगह पे ट्रू और R की जगह पे फॉल्स, क्योंकि R उसने बोला है कि भैया फॉल्स है। अब हम लॉजिक के रूल्स इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर इधर ध्यान से देखोगे, सो दिस, पहले हम ब्रैकेट से स्टार्टअप करते हैं। पहले छोटे ब्रैकेट में लिख रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स, और हमें पता है एंड में एक भी फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। एंड में एक भी फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। मतलब दो स्टेटमेंट में से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो पूरा आंसर फॉल्स कह देना। और में एक भी ट्रू देन द होल आंसर इज ट्रू। आई होप ध्यान में रहेगा ये आपके। ओके, सो हियर ट्रू एंड फॉल्स, दोनों में से एक फॉल्स दिख रहा है, आप तुरंत ही बोल देंगे सर आंसर इस ब्रैकेट का फॉल्स आने वाला है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ट्रू और फॉल्स, और में एक भी ट्रू देन द आंसर इज ट्रू। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इजी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। अब ये मैं वापस से नहीं बताने वाला हूँ आपको। नेक्स्ट वन Q एंड R और नेगेशन P एंड S। सेम वही बकवास जो पिछली बार करी थी। यहाँ पर Q क्योंकि ट्रू है इसलिए T एंड F, और नेगेशन P क्या था? P ट्रू था, सो नेगेशन ऑफ ट्रू एंड S इज फॉल्स। ठीक, सबसे पहले और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स, आपको पता है एंड में एक भी फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, और नेगेशन ट्रू इज फॉल्स, negation of true is false, so false and false is definitely false, or false or false is definitely false। तो ट्रूथ टेबल मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, आई होप आपने देखे होंगे। नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख के फिर इधर आइए। ओके, नाउ मूविंग टू दिस पार्ट। यहाँ पे मैं वैल्यूज पटकते जा रहा हूँ। पहली चीज़ क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड R, और Q एंड R और P एंड R। चलिए वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले नेगेशन P, सो नेगेशन ऑफ ट्रू एंड ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ ट्रू एंड F, और ये पहला ब्रैकेट कंप्लीट हुआ। सेकेंड इज Q एंड R, दैट इज ट्रू एंड F, एंड द लास्ट वन इज P and R, so P is true, R is false। इस तरीके से सारे स्टेटमेंट्स कवर अप हो गए आपके। ब्रैकेट कहीं पे ज़्यादा लगा दिया है क्या? इसकी कोई ज़रूरत नहीं मुझे लग रहा है, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब चेकआउट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मिडिल वाला ब्रैकेट है ना, ये नेगेशन ऑफ ट्रू विल बिकम फॉल्स, एंड ये बनेगा फॉल्स, फॉल्स का एंड फॉल्स के साथ विल गिव यू फॉल्स, ये ब्रैकेट कंप्लीट।
और ये छोटू स्क्वायर ब्रैकेट ट्रू एंड फॉल्स, एंड में एक भी फॉल्स देन फॉल्स, और यहाँ पे आएगा ट्रू एंड फॉल्स। क्या आएगा? ट्रू एंड फॉल्स। सो ट्रू एंड फॉल्स अगेन इट विल गिव यू फॉल्स। मेरे हिसाब से ब्रैकेट इस तरीके से होना चाहिए वो। ठीक है, मैं चेकआउट करूँगा उसको लेटर ऑन, आप ध्यान से देख लीजिए। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास में ये भी और है, ये भी और है। फॉल्स और फॉल्स विल गिव यू डेफिनेटली फॉल्स, तब तक इधर फॉल्स एंड फॉल्स विल बी फॉल्स, और फाइनल आंसर वापस से आ गया फॉल्स। तो इस पूरे स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू जो है फॉल्स आ गया है। आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे के एक दो उठाता हूँ, इसमें आपके पूरे बेसिक्स कवर हो जाएंगे, इसलिए मैं कुछ उठा रहा हूँ, कुछ आपके हवाले छोड़ रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वाले चेकआउट। क्वेश्चन नंबर 4, उसका 7th और 8th, क्योंकि लेंदी है इसलिए मैं मेरे ऊपर ले रहा हूँ। आपको पहले से ही ट्रुथ वैल्यूज़ पता है, सेम क्वेश्चन चल रहा है। सो फर्स्ट ब्रैकेट में नेगेशन P मीन्स नेगेशन ऑफ ट्रू एंड ट्रू, एंड नेगेशन R मीन्स नेगेशन ऑफ फॉल्स। ये फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वन, Q implies P, so Q is true, implies P, it is also true, implies negation S means negation of false और false, और इस तरीके से दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट हुआ। अब ध्यान से, सबसे पहली चीज़, negation of true will be false, फॉल्स एंड ट्रू, एंड में एक भी फॉल्स देन आंसर विल बी फॉल्स, तो इस ब्रैकेट का आंसर आया फॉल्स। एंड नेगेशन एफ टी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो गया। और ये वाला और कॉपी किया इस ब्रैकेट में, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, इम्प्लाइज के लिए मैंने आपको बताया है, आपको स्टेटमेंट याद रखना है। आपने पढ़ाई करी और आप पास हुए, सो आपने पढ़ाई करी, सही कह रहा है सर, और इसीलिए आप पास हुए, बिल्कुल सही कह रहा है। सो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू। यहाँ पर वापस से इम्प्लाइज, नेगेशन एफ इज ट्रू, और ये फॉल्स, पर ये और है, और में एक भी ट्रू, देन द आंसर इज ट्रू। इस ब्रैकेट का आंसर आएगा ट्रू। एंड अगेन अब आ गए हम फाइनल स्टेज पे, false and true is false और true implies true is true. This is or, therefore answer is true. So truth value of this statement is true. Next one, 8th, ये वाला क्वेश्चन वापस से मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ध्यान रखिए ये नेगेशन बाहर है, नेगेशन को वैसे ही बाहर रखूँगा, जब सारे ब्रैकेट खुल जाएंगे तब बाहर आऊँगा। तो प्लीज़ स्टेप्स की तरफ ध्यान दें। पहले इनर ब्रैकेट वैल्यूज़ रख रहा हूँ, नेगेशन ट्रू एंड एफ, फिर दूसरा इनर ब्रैकेट एफ इम्प्लाइज नेगेशन ट्रू, कंप्लीट, डबल इम्प्लाइज ट्रू एंड एफ। ठीक, ओके। अब ध्यान से, नेगेशन अभी भी बाहर जिंदा है, नेगेशन ट्रू विल बी फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स डेफिनेटली फॉल्स। यहाँ पर और एज इट इज़, इस ब्रैकेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए ये फॉल्स है और ये नेगेशन ऑफ ट्रू, दैट मीन्स इट विल बी फॉल्स। सो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, इम्प्लाइज का स्टेटमेंट, इफ़ यू स्टडी हार्ड देन यू विल पास। सो यू डिडंट स्टडी हार्ड एंड यू डिडंट पास। क्या मेरी बात सही है? हाँ सर, आपने पढ़ाई नहीं करी इसीलिए आप पास नहीं हुए, सही कह रहा है, देयरफॉर इट इज़ ट्रू। नाउ double implies true and f. Next, false or true is true, so negation of true double implies false, which is equivalent to false double implies false. This is double implies में क्या ध्यान रखना रहता है सर? ध्यान ये रखना रहता है कि दोनों इनपुट सेम है क्या। if both inputs are same, if both are true then true, if both are false then false. Since both the inputs are same, therefore answer is true. So इसका truth value T. Moving to next question. अब आप देख रहे होंगे तो मैंने एक्सरसाइज 1.2 का नाम दे दिया है, बट हमारा एक क्वेश्चन बाकी था, विच इज़ राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस इट ओरली इटसेल्फ, क्योंकि इससे ज़्यादा बकवास चीज़ कुछ नहीं होती है। जैसे अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे
सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। सो योर पी स्टेटमेंट विल बी तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। मैंने एपी लिख दिया, एपी अरुणाचल प्रदेश के लिए भी हो सकता है, इसलिए कंप्लीट स्टेटमेंट मेंशन करिए। सो आपको सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया है उसे पी क्यू आर एस कुछ तो भी मान लेना है। मैंने यहाँ पर पी स्टेटमेंट मान लिया है, दैट योर पी स्टेटमेंट इज तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। यू हैव टू राइट इट्स नेगेशन। सो नेगेशन पी में कुछ नहीं करते, आपको सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है। नॉट इन द सेंस लिख देना है तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान है। मैं कुछ शॉर्ट में फटाफट नेक्स्ट वाला चीज़ें चेकआउट करवा देता हूँ। सेकेंड वाला देखिए, 3 इज़ नॉट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। आप लिखेंगे 3 इज़ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट वन इज़ √2 इज़ रैशनल नंबर। आप उसको इरेशनल नंबर ना लिखें, आप लिखिए बस √2 इज़ नॉट रैशनल नंबर। नेक्स्ट वन, पॉलीगॉन ABCD इज पेंटागॉन, लिखिए नॉट अ पेंटागॉन। और जो फिफ्थ वाला है उसमें आपका क्यू स्टेटमेंट मैं मान लेता हूँ, लिखा हुआ है 7 + 3 इज़ ग्रेटर देन 5। इसका जो नेगेशन रहता है ना, बहुत बार बच्चे इसका नेगेशन लिखते टाइम इस तरीके से लिख देते हैं, ग्रेटर देन का अपोजिट लेस देन मानते हैं। नहीं, ग्रेटर देन का अपोजिट लेस देन नहीं होता, लेस देन इक्वल टू होता है, पर हम ऐसा नहीं लिखेंगे। मैंने जैसा आपको पहले भी कहा है कि आपको सिर्फ नॉट लगा देना है। सो इजी काम करिए, ग्रेटर देन का साइन लगाइए और डंडी मार दीजिए, ख़त्म का। सो दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन, और इतना ही सफिशेंट है। आई होप नॉट या नेगेशन वाली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जहाँ नॉट आएगा नॉट हटा दीजिए, जहाँ नॉट नहीं रहेगा वहाँ पे नॉट लगा दीजिए, और ये है उसका लिखने का पैटर्न। नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज 1.2, और 1.2 से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है, वो है स्टेटमेंट पैटर्न। अब स्टेटमेंट पैटर्न होता क्या है पहले वो बात कर लेते हैं। ये एक आपका स्टेटमेंट है, या फिर मैं एक छोटे से स्टेटमेंट से शुरुआत करता हूँ, विच इज़ पी और क्यू ले लेते हैं हम, ठीक है। अब पी और क्यू का जब ट्रुथ टेबल बनाया जाता है, इसका मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा। हमें यहाँ पर भी एक्सरसाइज 1.2 में भी ट्रुथ टेबल बनाने हैं, और ट्रुथ टेबल से हमें कुछ जजिंग करनी है। सो व्हाट इज मेन्ड बाय ट्रुथ टेबल सर? सो ट्रुथ टेबल जैसा हमने पहले बनाया था उसी के जैसा होगा। ये ऐसा हो सकता है कि P और Q ये जो है ये दोनों ट्रू हो, या हो सकता है पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या दोनों के दोनों ही फॉल्स हो। और इसके बाद हम जाते हैं हमारे स्टेटमेंट के पास, P एंड Q। सो व्हाट इज P एंड Q? हमें पता है कि एंड में एक भी फॉल्स, सो आंसर इज फॉल्स। सो दिस इज ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब मान लीजिए मेरा जो स्टेटमेंट है सिर्फ यहीं पे नहीं रुक रहा है, ये जा रहा है आगे, और ये कह रहा है सर इसका इम्प्लाइज कीजिए नेगेशन P के साथ में। तो मैं बोलूँगा ठीक है कर लेते हैं भाई, नेगेशन P के साथ बोल रहा है, पर हमारे पास P का कॉलम है, नेगेशन P का कॉलम नहीं है, तो मैं एक अलग से बना देता हूँ नेगेशन P। नेगेशन P क्या होता है सर? नेगेशन P जो होता है P का नेगेशन, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, सो इट विल बी FFTT। क्लियर? अब मुझे करना है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकेंड कॉलम, मैंने इनके नामकरण कर दिए हैं। फर्स्ट कॉलम सर P एंड Q है, यही तो है फर्स्ट कॉलम, और यही तो है आपका सेकेंड कॉलम। इनके बीच में क्या है? इम्प्लाइज। ओहो, सो यू हैव टू परफॉर्म 1 implies 2। सो यू स्टडीड हार्ड बट यू डिडंट पास, नहीं चलता सर। यू स्टडीड हार्ड एंड यू फेल्ड, सही है सर। आपने पढ़ाई नहीं करी फिर भी पास हुए, होता है, होता है। और लास्ट वाली चीज़ भी होती है। दिस लास्ट कॉलम इज नोन एज ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू क्यों? तो सर पहले क्या निकाल रहे थे? पहले ट्रुथ वैल्यू थी, पर वहाँ पे मेंशन किया गया था कि P ट्रू है, Q फॉल्स है, या जो भी है। यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका पैटर्न फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये है इट मे टेक एनी पॉसिबल इनपुट्स, दैट मीन्स बोथ कैन बी ट्रू, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 फॉल्स 1 ट्रू, एंड बोथ फॉल्स। अगर ऐसा होगा इनपुट में तो फाइनल आउटपुट
क्या बनने वाला है। अब इसमें कुछ पैटर्न्स आते हैं। पैटर्न क्या रहता है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपका फाइनल टैली जो आ रही है वो सारे के सारे ट्रू आ जाए, सो इन दैट केस द स्टेटमेंट इज नोन एज टॉटोलॉजी, एंड इफ ऑल आर फॉल्स, सारे के सारे फॉल्स हो जाएं, देन द स्टेटमेंट इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन। एंड व्हाट अबाउट इफ दे आर मिक्स, जैसे हमारे ओरिजिनली इस आंसर में आया था, मिक्स होने पर हम उसे कहते हैं कंटिंजेंसी, जो कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। इट इज़ नोन एज कंटिंजेंसी। सो आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। अब हम सीधे सीधे एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने का तरीका। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर P, Q और P है ना, ध्यान से कितने स्टेटमेंट्स है जब आपसे पूछा जाए आपको देखना। यहाँ पर सर एक P है, Q है, ये थर्ड स्टेटमेंट काउंट नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी काउंटेड है सर, Q ही तो स्टेटमेंट था और ये भी P है। कल परसों अगर ऐसा कभी हो जाए P एंड नेगेशन P और Q, सो कितने स्टेटमेंट है इसमें सर, एक तो P है, एक Q है, फिर कोई बोलेगा सर तीसरा स्टेटमेंट नेगेशन है। नहीं, दीज आर ओनली 2 स्टेटमेंट्स जिनसे हमने ये पूरा स्टेटमेंट बनाया है। नेगेशन को क्यों नहीं अलग काउंट करेंगे, क्योंकि वो इसी का नेगेशन है। सो ध्यान रखना है कितने क्वेश्चंस की एक कंपाउंड स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर 2 हैं। ओप आई आप समझ गए होंगे। ओके, अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो P का कॉलम बनेगा, नेक्स्ट Q का कॉलम बनेगा, नेक्स्ट चेकआउट करिए क्या कोई नेगेशन मौजूद है। अगर नेगेशन है तो नेगेशन P नेगेशन Q का कॉलम बना ले, पर क्योंकि आज यहाँ कुछ नहीं है मैं सिर्फ P और Q बना के छोड़ रहा हूँ। फिर आप मूव करेंगे माइक्रो लेवल से, दैट मीन्स सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाए। दैट मीन्स P इम्प्लाइज Q पहले सॉल्व होगा। P इम्प्लाइज Q के बाद में इसका हम ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स P इम्प्लाइज Q एंड Q एंड लास्ट क्या कह रहा है। सो लास्ट है इस पूरे, अब ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर आपका पूरा ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, पर स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। स्टेटमेंट कह रहा है कि इस पूरे का इम्प्लाइज करो P के साथ। तो हम बोलते हैं भाई इतना ना बड़ा लिखने में बड़ा बोर होता है, ये जो पूरा ब्रैकेट है ये आपका कॉलम 1 में कवर्ड है, सही है, इसी का इम्प्लाइज लेना है P के साथ। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ 1 इम्प्लाइज P, और जो मुझे रिक्वायर्ड था वो मेरे लास्ट कॉलम में आ गया है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल 2 स्टेटमेंट के लिए बनता है, T T F F T F T F। नेक्स्ट वन इज P इम्प्लाइज Q, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू पास्ड। पढ़ाई करी पास हुए, सही है। पढ़ाई करी पास नहीं हुए, नहीं होता सर। पढ़ाई नहीं करी पास हो गए, होता है, और नहीं करी इसीलिए पास नहीं हुए, ये भी होता है। इस तरीके से इम्प्लाइज का ट्रुथ टेबल याद रखें, या फिर आप जैसे याद रखना चाहें वैसे करें। नेक्स्ट वन इज P इम्प्लाइज Q, ये जो मैंने निकाला था ना P इम्प्लाइज Q, इसका ऐड करना है Q के साथ। अब एक बच्चे के मन में सवाल आएगा, क्यों सर ऐसा नहीं कर सकते थे आप, यहाँ पर इसको बोल देते 1 और बोल देते 1 का ऐड Q के साथ। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप जितना छोटा कर सके उतना आपके लिए अच्छा। तो फिर मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 1 एंड Q, ध्यान से, एंड दिस कॉलम इज 2, सो दिस बिकम्स 2 इम्प्लाइज P। ओके, नाउ होपफुली कि आप ये समझ रहे हैं। 1 एंड Q, एंड में एक भी फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। सो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। लास्ट 2 इम्प्लाइज P, इस कॉलम का इसके साथ इम्प्लाइज, मतलब एरो इधर से इधर आने वाला है, मतलब आपने पढ़ाई करी ट्रू है और इसीलिए आप पास हुए, ट्रू है, यस सही है। आपने पढ़ाई नहीं करी आप पास हो गए, हाँ सर ट्रू है, होता है।
पढ़ाई करी, पास नहीं हुए ना, और नहीं करी इसलिए नहीं हुए, इसलिए ट्रू। सो फाइनली आपका लास्ट कॉलम जो आया है, दिस इज टी टी एफ टी। आई होप ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं मूव कर रहा हूँ थर्ड की तरफ। थर्ड का पैटर्न एक बार चेकआउट कर लीजिए। अब यहाँ पे जब मैं पूछूंगा कितने स्टेटमेंट्स हैं, सो यू विल से सर पी है, क्यू है, 2 स्टेटमेंट और एक आर दिख रहा है। सो आर दिखते ही आपको दिखेंगे पी क्यू आर। ओके, नेक्स्ट वन। फिर हम ब्रैकेट लेवल पे चालू करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट इज पी एंड क्यू। ओके, नेक्स्ट वन इज क्यू एंड आर। ओ सॉरी, क्यू और आर। दिस इज फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड। अब ये पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में डबल इंप्लाइज, दैट्स वाई 1 डबल इंप्लाइज 2। और यहाँ पर आपका कॉलम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स थे, 2 स्टेटमेंट के टोटल पॉसिबिलिटीज़ होती है 2⁻², दैट इज़ 4 पॉसिबिलिटीज़। ये रहे 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटीज़। अगर स्टेटमेंट 3 हो जाए तो 2⁻3, दैट इज़ 8 पॉसिबिलिटीज़। मतलब तीनों ट्रू, 1 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 1 फॉल्स, 2 ट्रू 1 फॉल्स, इस तरीके से। पर सर इतना बनाएंगे कैसे? आसान तरीका, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। सो 4 ट्रू 4 फॉल्स। अगेन यहाँ पर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, एंड अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इस तरीके से आपकी 8 पॉसिबिलिटीज़ कवर हो गई। ईजी। ओके, नाउ P एंड Q, एंड में एक भी ट्रू, देन द आंसर इज ट्रू। ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू। दैट मीन्स ऊपर वाले 2 ट्रू, नीचे वाले 2 ट्रू, बीच वाले फॉल्स आ गए सर। ओके, नाउ Q और R, और में एक भी ट्रू, देन द आंसर इज ट्रू। चेक इट आउट, एक भी ट्रू, देन आंसर इज ट्रू। ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स। तो एक फॉल्स आ रहा है यहाँ पर, एक फॉल्स आ रहा है नीचे, बाकी सारे ट्रू। टिरू टिरू टुरू 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 हो गया। लास्ट स्टेप, 1 डबल इंप्लाइज 2, 1 और 2 का डबल इंप्लाइज। डबल इंप्लाइज में बोथ इनपुट शुड बी सेम, दोनों ट्रू तो भी आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू। सो इट इज ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ध्यान से, ट्रू ट्रू, पहले 2 ट्रू, फॉल्स ट्रू। ओके, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स, और ये कंप्लीट हुआ। दिस लास्ट वन इज नोन एज ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। ये पूरे इसके क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? अगर कभी ऐसा हो जाए, तीनों ट्रू हो जाए, तो आउटपुट ट्रू आता है सर। अगर पहले 2 ट्रू है और तीसरा वाला फॉल्स है, तो भी आउटपुट ट्रू आता है सर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल उठेगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। सो अगेन वापस से बताऊंगा, दिस इज़ यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। वहाँ पे आप इसको गेट्स के नाम से पढ़ते हो, लॉजिक गेट्स। जिन्हें थोड़ा बहुत 11th में नॉलेज है, तो उन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, एंड और नॉर नैंड जो भी है। दोज टेबल्स आर सिमिलर टू एंड और ऑफ दिस लॉजिक टेबल। कैसे इस्तेमाल होगा लास्ट एक्सरसाइज आते आते हम पढ़ेंगे। यहाँ तक ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट कर दें। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8 और 10th उठा रहा हूँ उसी क्वेश्चन का। 8th भी बड़ा है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, डबल इम्प्लाइज P एंड Q इम्प्लाइज R। मैंने आपके लिए पूरा टेबल बना के रखा है, 4 इनपुट ट्रू के, 4 इनपुट फॉल्स के, एंड सिमिलरली मूविंग अहेड। ओके, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले मैंने Q इम्प्लाइज R का कॉलम बनाया है,
फिर P का इम्प्लीकेशन Q इम्प्लाइज R के साथ, क्योंकि ये ब्रैकेट अवेलेबल था मैंने इसको 1 नाम दिया है, सो P इम्प्लाइज 1 मीन्स ये ब्रैकेट कंप्लीट हुआ। सिमिलरली P एंड Q जो मुझे सेकेंड ब्रैकेट में चाहिए था वो लिया और उसका इम्प्लाइज R के साथ, तो मैंने इसका नाम सेकेंड दिया और सेकेंड का इम्प्लाइज R के साथ कंप्लीट किया। और फिर मुझे इन दो ब्रैकेट्स में डबल इम्प्लाइज दिख रहा था, पर मैं भूल गया था नामकरण करना, तो मैंने इसको पीछे जाकर नाम A और B दे दिए और फिर A डबल इम्प्लाइज B करके फाइनल कॉलम बनाया, जो कि मुझे मिलेगा इसका और इसका डबल इम्प्लीकेशन। सो होपफुली गॉट इट। सो वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस। सबसे पहली चीज़ Q इम्प्लाइज R है, आपको पता है इम्प्लाइज में क्या होता है, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। सो यस सर ट्रू है, नहीं है, चलेगा, ये चलेगा, ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स आता है। एफ टी इज़ ट्रू एंड एफ एफ इज़ ऑल्सो ट्रू इन इम्प्लाइज। P इम्प्लाइज 1, दिस इम्प्लाइज 1। अब ध्यान से, आपने पढ़ाई करी, आप पास हुए, ट्रू ट्रू है, यस सर ट्रू है, ट्रू एफ आता है तभी फॉल्स आता है, बाकी सारे केसेस में ट्रू आता है। तो मैं लिखते जा रहा हूँ, आप चेकआउट करते जाइए, दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। लास्ट नहीं, सेकेंड कॉलम में क्या बोल रहा है, ये वाला जो है P एंड Q है, एंड में एक भी फॉल्स, देन द आंसर इज फॉल्स। सो P एंड Q, सो ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। सो आई थिंक सो ट्रू ट्रू, सिर्फ ऊपर वाले दो ट्रू थे, बाकी सारे फॉल्स आ रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ ट्रू ट्रू फॉल्स 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 एंड फॉल्स। नाउ सेकेंड कॉलम इम्प्लाइज R, इसका ये देखिए P एंड Q का इम्प्लाइज R के साथ करना है, इसका इम्प्लाइज R के साथ। नाउ यू स्टडीड हार्ड, यू पास्ड, यस, पढ़ाई करी, पास नहीं हुए, नहीं होता, पढ़ाई नहीं करी, पास हो गए, होता है, नहीं करी, नहीं हुए, सही है। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, अगेन इट इज़ ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू एंड फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, फॉल्स, दोनों ही चीज़ें ट्रू आ गई हैं। नाउ डबल इम्प्लाइज, ए कॉलम बी कॉलम, इधर चेकआउट करिए, ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम में हम डबल इम्प्लाइज लेना ले। डबल इम्प्लाइज में दोनों इनपुट अगर सेम हो तो ट्रू आता है। यस सर सेम है, ट्रू है, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू 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 ट्रू। ओह सर ये तो सब के सब ट्रू आ गए हैं, और मैंने आपको बताया था ये स्पेशल टाइप होता है, सारे स्पेशल ट्रू आ गए हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ टॉटोलॉजी। पर क्योंकि यहाँ पे टॉटोलॉजी नहीं पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम हरकत करनी है और बताना है टॉटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन या कंटिंजेंसी है। नाउ मूविंग टू टेंथ सम। टेंथ का मैं टेबल पहले से ही बना के रखा हुआ है टाइम बचाने के लिए। P और नेगेशन Q, R एंड P। पहली चीज़ कितने स्टेटमेंट है, 3 सर, P Q R। सर नेगेशन Q दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अलग काउंट नहीं करते हैं, पर उसका कॉलम अलग जरूर बनाते हैं। सो 3 स्टेटमेंट, अगेन 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, इस तरीके से टेबल बनाया है। नेगेशन Q, इसी का नेगेशन बनेगा, देयरफॉर 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू, कंप्लीट। नाउ P और नेगेशन Q, इसका और इसका और करना है, और में आपको पता है क्या होता है, एक भी ट्रू देन द आंसर इज ट्रू। सो यस इट इज ट्रू 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 ट्रू। सो यहाँ तक ट्रू है, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। सो सिर्फ 2 ही फॉल्स आए हैं, बाकी के दोनों ट्रू आए हैं। R एंड P, R और P, R और P के बीच में एंड करना है, एंड में एक भी फॉल्स, दिन द आंसर इज फॉल्स। सो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, पहले अल्टरनेट, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट वन फॉल्स 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 फॉल्स, ओके, F F F F एंड द लास्ट 1 implies 2, इस
का इम्प्लीकेशन इसके साथ, इम्प्लीकेशन में फॉल्स कब आता है, जब पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तभी फॉल्स आता है। तो हम चेकआउट कर लेते हैं, यहाँ पर फॉल्स आएगा, यहाँ फॉल्स आएगा, ये दोनों फॉल्स आएंगे, बाकी सारे बिल्कुल 101% ट्रू आने वाले हैं। एंड दिस इज़ अ कंटिंजेंसी। इस तरीके से आपको ट्रुथ वैल्यू स्टेटमेंट पैटर्न सॉल्व करने हैं। चेकआउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और फिफ्थ, यहाँ पर आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस बताना है। लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है समझा देते हैं। ये इधर वाला ये LHS है आपकी, एंड दिस इज़ योर RHS। LHS इज़ वन स्टेटमेंट पैटर्न, RHS इज़ अनदर स्टेटमेंट पैटर्न। अगर आपको दोनों के ट्रुथ टेबल बनाने हैं, इसका ट्रुथ टेबल और इसका ट्रुथ टेबल, दोनों के ट्रुथ टेबल बनाने के बाद आपको उनके कॉलम्स चेक करने हैं। इसका ट्रुथ टेबल का कॉलम मतलब जो फाइनल कॉलम इसका बनता है वो कॉलम, और इसका फाइनल कॉलम अगर मैचिंग है, मतलब सेम आता है, देन वी से दैट बोथ दी स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब जैसे मैं फर्स्ट की तरफ चल रहा हूँ, यहाँ पर दो स्टेटमेंट पैटर्न दिख रहे हैं, दिस वन इज़ फर्स्ट वन, दिस वन इज़ द सेकेंड वन। फर्स्ट वन की तरफ नज़र डालोगे तो नेगेशन P एंड Q है, जो कि मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया और इसीलिए मैंने इसका नाम अलग से दिया फर्स्ट कॉलम। और सेकेंड पैटर्न जो है वो P और Q एंड नेगेशन P, ये सेकेंड कॉलम में हो रहा है। अब अगर ये दोनों कॉलम्स सेम आ जाए, then we will say that both the statements are logically equivalent. So we will check it out. Since यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट है, दोनों तरफ आपको LHS RHS दोनों चेक करनी है। यहाँ पर PQ है, यहाँ पर PQ है। मैंने बार बार बता रहा हूँ कि नेगेशन P को थर्ड नहीं मानना है, आपको उसे एक ही स्टेटमेंट में कंसिडर करना है। सो P Q नेगेशन P, हमें पता है P और Q आते हैं, तो स्टेटमेंट पैटर्न इस तरीके से पॉसिबली आउट इनपुट्स देते हैं, बोथ ट्रू, वन ट्रू वन फॉल्स, वन फॉल्स वन ट्रू, वन बोथ आर फॉल्स, और ये उसका नेगेशन P वाला कॉलम। नाउ फास्ट मूविंग नेगेशन P एंड Q, एंड में एक भी फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। सो फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, और इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एक कॉलम है। वी विल चेक इट आउट। नाउ नेक्स्ट वन इज P और Q, इसका और इसका और में क्या होता है, और में एक भी ट्रू, आंसर इज ट्रू। सो ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स। नेक्स्ट स्टेप P और Q, मतलब इसका एंड करना है नेगेशन P के साथ, इसका एंड करना है नेगेशन P के साथ, इसका नेगेशन P के साथ एंड करना है, एंड में एक भी फॉल्स, आंसर फॉल्स। सो फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, false false true false. Now check out this column. आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम की इनपुट्स या आउटपुट्स सेम है, तो मैं कहूँगा सिंस एंट्रीज ऑफ कॉलम वन एंड 2 आर सेम, देयरफॉर गिवन statements are logically equivalent, बस इतनी सी चीज़ लिखनी है। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है आपके लिए दो अलग अलग बॉक्सेस। ये पहला स्टेटमेंट है LHS में जो है, ये RHS में जो है वो दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न है। मैंने ट्रुथ टेबल आपके लिए बना के रखा है समय बचाने के लिए। अब अगर नोटिस करोगे सो हियर इट इज़ P और Q विच इज़ योर फर्स्ट ब्रैकेट एंड इट इम्प्लाइज विथ R, सो 1 इम्प्लाइज विथ R। ये आपका LHS यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। सो योर सेकेंड कॉलम इज ऑफ LHS एंड योर फिफ्थ कॉलम इज ऑफ RHS। चलिए शुरू करते हैं। P और Q में और मतलब एक भी ट्रू, आंसर इज ट्रू। सो दिस इज ट्रू 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 ट्रू। सो पहले 4 तो सर हमारे ट्रू आ गए हैं। ओके, नाउ ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, सिर्फ लास्ट के 2 ही सर हमारे फॉल्स आ रहे हैं।
ओके, नाउ वन इम्प्लाइज आर, वन इम्प्लाइज आर का मतलब समझते हैं आप, इसका इम्प्लाइज आर के साथ। सो यू स्टडीड हार्ड, यू पास्ड, सही कह रहा है। पढ़ाई करी पर पास नहीं हुए, नहीं सर, यस सर, नहीं, यस, नहीं, ट्रू एंड ट्रू। आपको सिर्फ याद रखना है इम्प्लाइज में ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स ही फॉल्स आता है, बाकी सारे केसेस में ट्रू ही आने वाला है। ओके, ये हो गया आपका सेकंड कॉलम कंप्लीट। सेकंड कॉलम इन द सेंस आई थिंक सो ये आपको LHS मिल गया है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक, अब RHS की तरफ चलते हैं। पहला है P इम्प्लाइज R, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट और दोनों के बीच का एंड है, मैं यहाँ पे एंड लगा देता हूँ। सो नाउ वी विल चेक इट आउट। P इम्प्लाइज R, यहाँ से एरो इसकी तरफ जा रहा है, ध्यान से करिए। ट्रू ट्रू, सो इट इज़ ट्रू, ट्रू फॉल्स, इट इज़ फॉल्स, इट इज़ ट्रू, यस इट इज़ फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। ओके, सो ट्रू 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 एंड ट्रू। Next is Q implies R. So it is true, false, true, false. So again it is true, 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 false, false, oh sorry, true and true. So ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब लास्ट काम बचा है दोनों के बीच में एंड उठाना। एंड का मतलब आप समझते हैं एक भी फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। सो ट्रू, फॉल्स, ट्रू, false, true, false, true, true, which is your fifth column। चेकआउट करिए क्या फिफ्थ कॉलम सेकेंड वाले के साथ मैच कर रहा है। यस सर, चेक कर लेते हैं। देखिए ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, यस सर। सिंस लिखना कैसे, अगेन एंट्रीज ऑफ द कॉलम 3 and 5 आर सेम, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। एक 9th वाला उठाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन कंटिंजेंसी बताना है, जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं। सो आई विल जस्ट कैरी ऑन विथ द 9th क्वेश्चन और वहीं पर हम इसे कंक्लूड कर देंगे इस एक्सरसाइज को। लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो एक्सरसाइज का ही समझ लीजिए, क्योंकि थर्ड वाला उसमें कंटिंजेंसी कॉन्ट्राडिक्शन है जो कि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9th यहाँ पे लॉजिकल इक्विवेलेंट, दिस इज योर LHS और RHS आपकी R है, तो R तो आपके पास अवेलेबल है, मतलब जो यहाँ पर आने वाला है वो R के साथ अगर मैच कर गया, R मीन्स TF 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 मैच कर गया, देन द स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ओके, सो वी विल चेक इट आउट। पहला है P और Q, और में एक भी ट्रू, आंसर इज ट्रू। सो ट्रू 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 और लास्ट के दो ही फॉल्स। सो आई विल राइट इट डाउन, ट्रू 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 और लास्ट के दो फॉल्स। नेक्स्ट वन, P और Q का नेगेशन, मतलब सर इसी का नेगेशन, मैंने बोला हाँ इसी का नेगेशन। सो इट विल बी फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू। नेगेशन आपको पता है, ट्रू होगा तो फॉल्स लिखिए, फॉल्स होगा तो ट्रू लिखिए। ओके, नेक्स्ट 1 और 2, इसका और इसका और करना है, और में एक भी ट्रू, देन द आंसर इज ट्रू। सो वी विल चेक इट आउट। यहाँ पर और अगर थ्रू आउट देखेंगे सो ऑल आर ट्रू। अब यहाँ पे बात एक छिड़ जाएगी, आराम से ध्यान में रखिए। 3 कॉलम का एंड करना है R के साथ, 3 का एंड करना है R वाले के साथ, ध्यान से देखिए। एंड में एक भी फॉल्स, देन द आंसर इज फॉल्स, वी ऑलरेडी नो। यहाँ पे तो सारे ट्रू है, अब इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी फॉल्स नहीं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किससे पड़ेगा सर, आप जिसके साथ एंड कर रहे हो R के साथ। जैसे ही R में जहाँ पर फॉल्स आएगा इट विल गिव यू फॉल्स, बाकी सब जगह पे तो ट्रू ट्रू आने वाला है। सो R हमें पता है कैसा पैटर्न है, R इज़ TF 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 TF। और अब आप चेक करिए क्या ये कॉलम और ये वाला कॉलम मैचिंग है। यस सर, सेम है। तो आप कह सकते हैं, मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ A, इसका नाम दे देता हूँ B। सिंस एंट्रीज इन द कॉलम A एंड B आर सेम,
therefore given statements are logically equivalent. So this much is sufficient. यहीं पे मैं एक्सरसाइज भी कंक्लूड करता हूँ. नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज ये 1.2 थी. 1.3 उसमें क्वांटिफायर्स वगैरह हैं जो हम डिस्कस करेंगे. दिस इज़ सफिशेंट.